नमस्कार साथियों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राधा रानी आप और आपके परिवार पर असीम कृपा बरसाती रहें। आज हम जानेंगे अन्नदान की महिमा के बारे में। माँ यशोदा का पिछले जन्म में नाम था धारा। ये जंगल में रहा करती थी। जंगल में एक झोपड़ी बनी थी घास फूस की, उसी में रहा करती थी और जीवन निर्वाह करती थी और भगवान का खूब भजन कीर्तन नाम जाप किया करती थी। नंद बाबा जो पिछले जन्म में था द्रोण, तो ये जो यशोदा हैं धारा अपने जीवन में इतना भक्ति किया करती थी, भजन किया करती थी कि इनके घरों में संतों का भारी मात्रा में आना जाना लगा रहता था। ये घर में आए अतिथि को बिना भोजन किए जाने नहीं देती थी। यशोदा पिछले जन्म में धारा थी, तो इनके घर कुछ संत आए तो संतों ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें खाने के लिए भोजन मिलेगा? धारा ने कहा, अवश्य मिलेगा। उस समय धारा के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। एक भी दाना अन्न का नहीं था। इधर संत भूखे थे और भोजन का प्रतीक्षा कर रहे थे। संतों ने कहा, देवी हमें भोजन मिलेगा? धारा ने कहा, हाँ हाँ महाराज, जरूर मिलेगा, आप विश्राम कीजिए। धारा ने घर के कोने कोने को देखा, अन्न का एक दाना नहीं था। तब धारा पास के गांव में चली गई। धारा गांव के एक सेठ जी के पास चली गई और कहने लगी, सेठ जी, हमारे घर संत आए हैं, भूखे हैं, भोजन कराना है, आप हमें थोड़ा सा अनाज उधार दे दीजिए। हम जंगल की लकड़ियां बेच करके आपका सारा उधार लौटा देंगे, हमें कुछ पैसा उधार दे दो। सेठ जी ने कहा, हम तो गिरवी रख कर देंगे, कुछ रखो तो लो। धारा ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप हमें यूं ही दे दीजिए, हम जल्दी से लकड़ी बेचकर आपका धन चुकाएंगे, खाकर नहीं भागेंगे। वह सेठ जी नियत का खोटा था। धारा को देख वह मोहित हो गया। उसने धारा की ओर देखा और कहा, हम तुम्हें पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। धारा बोली, मेरे पास तो सोना चांदी कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? सेठ ने कहा, तुम्हारा स्तन मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, मुझे तुम अपना स्तन दे दो, तो इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। संतों की जितना चाहे सेवा कर लेना। धारा कुछ देर तक मौन हो गई। धारा समझ गई यह व्यक्ति नीयत का बिल्कुल खोटा है। धारा ने कहा, मेरे घर संत बैठे हैं, भूखे हैं, अगर संत भूखे चले गए तो ये ठीक नहीं, ये गृहस्थों का धर्म नहीं है। धारा ने कहा, सेठ जी, सौदा मंजूर है। सेठ को लगा ये मेरे बात पर राजी हो गई। धारा ने कहा, मेरे स्तन लेकर धन दे तो दोगे? सेठ ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल दे देंगे। पास में एक चाकू पड़ी थी। धारा ने चाकू उठाया और सेठ से एक बार और पूछा, तुम्हें स्तन ही चाहिए ना? सेठ ने कहा, हाँ हाँ। धारा ने चाकू से स्तनों को काट दिया, सेठ के तराजू में रख दिया और कहा, सेठ जी, ये रहे मेरे स्तन, इसे ले लो और इसके बदले जो धन बनता है मुझे दे दो। मेरे घर पर संत भूखे बैठे हैं, मैं सेवा करना चाहती हूँ। वह सेठ दंग हो गया, धन निकाल कर रख दिया। धारा ने उतने ही धन उठाए जितना कि उनको ज़रूरत थी। धन लेकर बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए भोजन बनाया और संतों ने जब भोजन किया तो देखा कि पूरी सारी रक्त से गीली थी। संतों ने कहा, देवी, आपके शरीर से इतना रक्त कैसे निकल रहा है? धारा ने कहा, महात्मा जी, आप भोजन कीजिए। संतों ने कहा, ना, हमें भोजन तब तक नहीं करना जब तक तुम कारण नहीं बताओगी। तुम्हें इतनी दर्द है, पीड़ा है और हम भोजन करें, ये ठीक नहीं। तब धारा ने पूरी कहानी बताई। मेरे घर अन्न का दाना नहीं था
आपको भोजन कराना था तो मैं सेठ के पास गई। उन्होंने कहा मुझे स्तन चाहिए, तो मैंने स्तन काट कर दे दिए। वो संत केवल संत ही नहीं थे, आज धरा की परीक्षा लेने स्वयं मेरे भगवान पधारे थे और कृपा दृष्टि डाली तो धरा का घाव भर गया। और भगवान ने कहा, माँ, आपके अन्न दान के लिए आपने स्तनों का त्याग किया है। अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और इन्हीं स्तनों का दूध पीकर आपको माँ कहकर, मैया कहकर बुलाएंगे। वही धारा यशोदा बनी। साथियों, जीवन का सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान होता है, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। अन्नदान मतलब ब्रह्म का दान। जो अन्नदान लेता है और ग्रहण करता है तो उसकी आत्मा भोजन ग्रहण करके तृप्त होते हैं और उसका रोम रोम अन्नदान करने वालों का आशीर्वाद देता है। अन्नदान परम कल्याणकारी दान है। अगर आपको अन्नदान की महिमा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। राधे राधे।